Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These sentences are very useful and makes your conversation very effective. तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते हो। छिपाने को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड। इसका इंग्लिश हो जाएगा यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। आप मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ वो गलत बोलने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि आप मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते हो, यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो, तो थूकने को हम बोलते हैं स्पिट, और यदि गुस्सा थूकने की बात आती है तो बोलेंगे स्पिट आउट द एंगर। स्पिट आउट द एंगर, स्पिट आउट द एंगर, स्पिट आउट द एंगर, गुस्सा थूक दो। नेक्स्ट लिखा है मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूं। आई कांट चेंज पीपल्स मेंटेलिटी। आई कांट चेंज पीपल्स मेंटेलिटी। तुम औरों से अलग हो। कभी कभार कोई आदमी काम करने का तरीका ऐसा होता है कि उसको देख करके हम कहते हैं कि आप औरों से, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि तुम औरों से अलग हो। यू आर डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जहां तक मुझे पता है, जब कोई हमसे किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करता है, पूछता है, तो हम बोलते हैं कि जहां तक मुझे पता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो। ऐसा लगता है, कभी कभार हम लोग आने वाली घटनाओं की जानकारी लगने लगती है तो लगता है कि ऐसा लगता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स। इट सीम्स या इट अपीयर्स भी हो सकता है। इट अपीयर्स इट विल रेन। ऐसा लगता है कि बरसात होगी। तो ऐसा लगता है, इसके लिए दो वर्ब होते हैं, इट सीम्स और इट अपीयर्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। यदि आप किसी का कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको ऐसा यकीन दिलाता हूं कि ये हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एश्योर यू। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। फिर लिखा हुआ है मुझे ये कठिन लगता है। यदि कोई असाइनमेंट या कोई टास्क आपको दिया जाता है, तो यदि आपको कठिन लगता है तो आप बोलते हैं कि मुझे ये कठिन लगता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फाइंड इट डिफिकल्ट। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे ये कठिन लगता है। फिर लिखा हुआ है यह आश्चर्य वाली बात है। तो यह आश्चर्य वाली बात है, इसको बोलेंगे दिस इज सरप्राइजिंग मैटर। दिस इज सरप्राइजिंग मैटर। फिर लिखा हुआ है मैंने गौर नहीं किया। मैंने गौर नहीं किया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडेंट नोटिस। आई डिडेंट नोटिस। सो दीज 10 sentences, तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते हो, यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट द एंगर, मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूँ। आई कांट चेंज पीपल्स मेंटेलिटी, तुम औरों से अलग हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तुम मुझे, जहां तक मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो, ऐसा लगता है। इट सीम्स और इट अपीयर्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आई एश्योर यू, यानी कि किसी को विश्वास दिलाना या यकीन दिलाना, उसके लिए एश्योर वर्ड यूज करते हैं। आई एश्योर यू, मुझे ये कठिन लगता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट,
जब कभी भी कोई चीज कठिन लगती है तब उसके लिए आई फाइंड का यूज करते हैं। फिर लिखा है यह आश्चर्य वाली बात है। जब कोई चीज हमको बस बोलना हो तो बोलते हैं दिस इज सरप्राइजिंग मैटर या दिस इट इज सरप्राइजिंग मैटर। दिस या इट दोनों का यूज कर सकते हैं। मैंने गौर नहीं किया, आई डिडेंट नोटिस, आई डिडेंट नोटिस। तो डियर फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंस है, जैसे तुम्हारा पेट निकल रहा है। आजकल पेट निकलना कॉमन चीज हो गई है, तो तुम्हारा पेट निकल रहा है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यह मेरे खून पसीने की कमाई है। जब बहुत मेहनत से आदमी पैसा कमाता है तो बोलता है यह मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है। मैंने क्या किया है और आप मुझसे यह शब्द कहलवाना चाहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है तुम्हारा पेट निकल रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर टमी। जो बाहर दिखता है, योर टमी इज बल्गिंग आउट, बल्गिंग आउट। आपका पेट या तुम्हारा पेट निकल रहा है, योर टमी इज बल्गिंग आउट। यह मेरे खून पसीने की कमाई है। तो खून पसीने की कमाई को हार्ड अर्न्ड मनी बोलते हैं। दिस इज माई हार्ड अर्न्ड, हार्ड अर्न्ड मनी। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आई डिड नथिंग ऑफ सॉर्ट, आई डिड नथिंग ऑफ शॉर्ट। नथिंग ऑफ सॉर्ट मतलब इस प्रकार का या ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है। जब कभी भी हम कोई चीज समझाते हैं तो बोलते हैं एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज cited above, above, an example is cited above, cited मतलब दिया गया है। मैंने क्या किया है, what have I done, what have I done। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने आपको किसी से बुलवाया तो अचानक आप बोलते हैं मैंने क्या किया है या मैंने क्या किया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे what have I done। और लास्ट में लिखा है आप मुझसे ये शब्द कहलवाना चाहते हैं। कभी कभार हम किसी चीज के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं। तो आप मुझसे ये शब्द कहलवाना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ, इन माई माउथ। तुम्हारा पेट निकल रहा है, योर टमी इज बल्किंग आउट, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। दिस इज माई हार्ड अर्न्ड मनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग ऑफ सॉर्ट, जैसा कि एक उदाहरण ऊपर दिया गया है। एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज साइटेड अबव, मैंने क्या किया है। व्हाट हैव आई डन, और आप मुझसे ये शब्द कहलवाना चाहते हैं यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ। So these are some sentences which we use in our daily life. तो according to condition, तो अपने डेली कन्वर्सेशन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू कैन यूज दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इस प्रकार के आप हिंदी के साथ भी इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, आप मेरी विजिट drvinodeducation.com, drvinodeducation.com पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ऐसे एप्लीकेशन नोटिस वगैरह देखने को सीखने को मिलेंगे। तो एक बार अवश्य विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।